दोस्तों, आज मेरा वीडियो गर्भवती महिलाओं के ऊपर है। जब हमारे घर में हमारी माँ बहन कोई भी गर्भवती होती हैं तो घर में सबको ये होता है कि उनका भाई अच्छे से ख्याल रखा जाए, उनको अच्छे से अच्छा खाना दिया जाए, उनको अच्छे से अच्छा प्रोटीन दिया जाए। डॉक्टर से एडवाइस हम पूछते हैं, डॉक्टर जैसा बताते हैं हम वैसा करते हैं। तो एक चीज़ आप और भी कर सकते हैं, सुबह में उनको नाश्ते के बाद अगर आप अनार का जूस दे दें, अनार के जूस में बस एक गेहूं के दाना के बराबर चूना मिला दें और उनको पीने के लिए दें। एक कप अनार का जूस और उसमें एक गेहूं के दाने के बराबर चूना। अगर उनको लगातार आप शुरुआत से 9 महीने तक देते रहे तो उनके अंदर में कैल्शियम की कमी नहीं होगी, आयरन भरपूर उनको मिलेगा, जिससे बच्चों का ग्रोथ में भी फ़ायदा होगा। माँ और बच्चे दोनों सेहतमंद रहेंगे। बच्चा जब दुनिया में आएगा तो वो भी काफ़ी सेहतमंद रहेगा और उसका दिमाग बहुत तेज़ होगा, ऐसा हमारे ऋषि मुनियों का कहना है। तो इसको हम कर सकते हैं। अब इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं है। अब जिनके पास साधन की कमी है या पैसे की कमी है तो फिर उनके लिए दिक्कत है, क्योंकि अनार थोड़ा महंगा आता है दोस्तों। चूना तो बहुत सस्ता है। तो वो अगर कैल्शियम की कमी किसी को भी है, वो गर्भवती हो या ना हो, या जेंट्स हो या लेडीज़ हो, तो वो चूना खा सकते हैं। अब चूना कैसे खाना होगा अगर आपके पास कुछ भी साधन नहीं है? देखिए, 2 जूस ऐसे हैं जिसमें चूना सबसे ज़्यादा फ़ायदा करता है मिला के खाने से। एक है अनार का जूस और दूसरा है आँख का जूस। आँख को कई जगहों पे ईख कहते हैं, कई जगहों पे केतारी कहते हैं। तो ये भी बहुत फ़ायदेमंद है, इसके साथ भी आप पी सकते हैं। अगर आपके पास साधनों की कमी है, पैसे की दिक्कत है, मैं समझ सकता हूँ, तो आप इसको दाल के साथ भी ले सकते हैं। खाने का जो दाल घर में बनता है, अपने लिए दाल निकाले, उसमें एक गेहूँ के दाना अगर और मिला दिए और उसको पी लें। तो इस तरह से भी वो भी साधन नहीं है, हो पा रहा है तो आप पानी के साथ पी सकते हैं। रात में इतना सा पानी में, कांच के गिलास में, वो एक गेहूँ के बराबर चूना डाल दो और सुबह उसको चम्मच से मिला के पी लें। बस चूना का मात्रा जो एक गेहूँ के बराबर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखें। ये ना सोचें कि ज़्यादा खाएंगे तो हमको ज़्यादा फ़ायदा होगा, वो नुकसान करेगा। कोई भी चीज़ जो हमारे ऋषि मुनि ने क्वांटिटी बताई है उससे ज़्यादा इस्तेमाल करना नुकसान होता है। तो ये हमको ध्यान रखना है। अब दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि चूना किन्हें नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, चूना जो है वो जिनको पथरी की शिकायत है, बार बार पथरी बनती है, या कभी पथरी का पहले सर्जरी हुआ है, तो उन्हें चूना नहीं खाना है दोस्तों। बाकी चूना सभी खा सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। और चूना काफ़ी सस्ता है। बाज़ार से अगर आप किसी भी पंसारी की दुकान से चूना जब भी खरीदने जाएं तो वो पान की दुकान से अपना लें, जो वो पान बना के बेचते हैं ना, या वैसे भी नॉर्मल पान बेचते हैं, उनके पास भी चूना बिकता है, पर वो चूना ना लें क्योंकि वो सेंटेड चूना होता है। अब किसी भी पंसारी की दुकान पर जाएँ, 5 रुपये का आप चूना ले लें, इतना ढेला दे देगा। वो चूना में आप थोड़ा सा पानी डाल करके, पीने का पानी जो होता है, रख दें, वो ऑटोमेटिक उसमें धीरे धीरे गल जाएगा खोल करके, और उसके बाद जब पूरी तरह से ठंडा हो गया तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। ये ख़राब नहीं होता है, इसकी कोई एक्सपायरी नहीं है, जब तक चल रहा है आप चला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके कोई एक्सपायरी डेट है। चूने में बहुत कैल्शियम है और बहुत ताकत है दोस्तों। पुराने ज़माने में जो किला बनता था, राजाओं का महल बनता था, आज वो बहुत सारे महल ऐसे हैं जो आप देखेंगे 1000-2000 साल से आज भी खड़े हैं, कुछ भी नहीं हुआ है उनको। बहुत से पार्ट्स डैमेज हो गए और बहुत से पार्ट्स आज भी वैसे के वैसे ही है। तो उस टाइम में क्या इस्तेमाल होता था? उस टाइम में यूज़ होता था चूना, गुड़ और मिट्टी। इसका मिश्रण बना करके वो लोग, जैसे अभी हम लोग सीमेंट, बालू, गिट्टी मिला करके इस्तेमाल करते हैं, उस टाइम में वो लोग चूना, गुड़ और मिट्टी, इसका मसाला तैयार करके जोड़ते थे, दीवार में लगाते थे, और इतना मजबूत घर बनता था कि आज भी मिसाल है, हज़ारों 2000 साल से वो खड़ा है। और हमारा आज का मटेरियल देखिए आप,
सीमेंट अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनी है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री है सीमेंट बनाने वाले, सीमेंट बालू गिट्टी मिला के बनता तो भी वो 100 साल भी सही से टिक नहीं पाता। तो ये बहुत सस्ता इलाज है दोस्तों, और इससे ज़्यादा कैल्शियम मेरे जानकारी के अनुसार मुझे नहीं लगता है किसी और चीज़ में है, और इससे सस्ता भी कुछ नहीं है। इससे सस्ता कैल्शियम का कोई विकल्प नहीं है। और भी बहुत सारी खाने की चीज़ें हैं जिसमें कैल्शियम है, तो वो महंगा है, और ये सबसे सस्ता है। तो इसका इस्तेमाल करें, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई ये हमें नुकसान ना कर जाए, या चूना खाना हमारे लिए सही है या नहीं है, तो आप अपने डॉक्टर से भी एक बार सलाह कर लें, मशवरा कर लें, सजेशन ले लें। डॉक्टर बोलते हैं तो फिर आप इस्तेमाल करें। अब जिनमें आयरन की बहुत कमी है और वो अनार का जूस नहीं पी सकते हैं, या तो उनको बहुत जल्द ठंड लग जाती है, अनार ठंडा होता है, या फिर पैसे की कमी है, तो आयरन जो है दोस्तों, आप जो चना आता है बाज़ार में, जो चना मिलता है कच्चा चना, कच्चा मीन्स के वो जो नॉर्मली बाज़ार में वेट से जो बिकता है, जिसको ला के फुला के हम लोग खाते हैं, या फिर उसके का सत्तू बनाते हैं, या और भी बहुत सा चीज़ बनता है। तो वो चना लें सूखा हुआ, बाज़ार से ले आएँ, उसको अच्छे से साफ़ कर लें, लोहे के तवे को गरम करें, उस पे उसको डालें, हल्का 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 उसको चलाएं। अगर आपको स्वाद अनुसार नमक देना है तो दे सकते हैं, और बिना नमक खा सकते हैं। अगर आप बिना नमक का खा लें तो ज़्यादा बेटर है। उसको थोड़ा भून लें, भून के खाएं, तो उससे आपकी आयरन की कमी दूर हो जाएगी। और ये भी काफ़ी सस्ता ही है, कोई ऐसा महंगा नहीं, और इसका भी कोई नुकसान नहीं है, आप खा सकते हैं। अब जिनका पेट खराब है वो इस टाइम ना खाएं, ठीक हो जाए फिर वो खाएं।